पूर्णदेहनु योग शोध संस्थान गीता का पहला अध्याय चल रहा है। गीता के पहला अध्याय, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसके लिए शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि श्री महाभारते शतसहस्रायाम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ये पहला अध्याय, इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की स्थिति क्या है? इस अध्याय का आरंभ जहाँ से हुआ था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव, एक वर्णन संजय कर रहे हैं किस प्रकार से भूमिका स्थापित हो रही है गीता की, कौन कौन लोग वहाँ खड़े हैं, क्या क्या स्थिति है। उस स्थिति में आकर के जब अर्जुन अपने रथ को कहता है कृष्ण से कि मध्य में जाकर ले चलो, रख दो, उसके बाद क्या होता है? अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जिसलिए हजारों की सेनाएं जिससे डरती हैं। यदि अर्जुन एक तरफ खड़ा हो और 1000 व्यक्ति एक तरफ खड़े हों, 1000 योद्धा खड़े हों, तो अर्जुन को देखकर योद्धा भयभीत होते हैं। वो अर्जुन भयभीत हो रहा है आज, किंतु यहाँ भय नहीं है, यहाँ पर शोक और मोह दर्शाया गया है। अर्जुन अपनी शारीरिक दुर्बलता या नपुंसकता के कारण युद्ध करना नहीं चाहता, ऐसी बात नहीं है। अर्जुन के मन में शोक और मोह उत्पन्न हुआ है और उस मोह के कारण अर्जुन नपुंसक और कायर हो रहा है। अर्जुन की स्थिति, अर्जुन का शात्रत्व, अर्जुन का बल सर्वविख्यात है और अर्जुन ये कह रहा है कि मैं इन्हें मार कर नहीं जी पाऊंगा। अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि मैं इनसे मर जाऊंगा, नहीं। अर्जुन ये कह रहा है कि मैं इन पितामह को, अपने पौत्रों को, अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को मार कर नहीं जी पाऊंगा। अर्थात साफ है कि अर्जुन ये जानता है कि मैं इन्हें मार दूंगा। अर्जुन को अपने बल में कोई संशय नहीं है, लेकिन यहाँ पर शोक और मोह हुआ है अर्जुन को और उस मोह के कारण अर्जुन निर्बल हो गया है। जीवन में हर समय व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक बल इतना कमज़ोर नहीं हो जाता जितना वो भावनाओं से रहकर, भावनाओं में आकर के वो मोह से ग्रस्त होकर भयभीत हो जाता है, शोक में आ जाता है। वही स्थिति गीता में अर्जुन की है। अर्जुन ये कह रहा है कि जब सब कुछ उसने देख लिया, तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसिदंतम इदम अब्रवीत। उनको देख करके सब लोगों को अर्जुन क्या कह रहा है? दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णा युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव मे मनः। अर्जुन जब उसने ये देख लिया कि मुझे मोह और शोक आ रहा है, जब व्यक्ति मोह शोक से ग्रस्त होता है तो काम को ना करने के लिए बहाने खोजता है, निरर्थक प्रलाप करता है। अर्जुन वही कह रहा है। अर्जुन की बातें इतनी मूर्खतापूर्ण हैं, इसलिए आगे भगवान ने कहा भी है दूसरे अध्याय के आरंभ में, अशोच्यान अन्वशोच्यस्तम प्रज्ञावादंश्च भाषते। तो बुद्धिमानों की बातें कर रहा है लेकिन मूढ़ दिख रहा है। क्यों? अर्जुन कह रहा है कि दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्णा, इन अपने भाइयों बंधुओं को देख करके जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, सीदंती मम गात्राणि, मेरा शरीर ठहर सा गया है, रुक गया है, बंद हो गया है, मेरा मुख सूख रहा है, मुख सूख रहा है। और व्यपतु होता है कि कंपन होना, शरीर में कंपन हो रहा है। रोमहर्ष जायते, और शरीर के रोंगटे लोम खड़े हो गए हैं। ये अर्जुन की स्थिति है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, हाथ से गांडी धनुष छूटता जा रहा है, त्वचा दह रही है, जल रही है, और मैं यहाँ पर एक मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। मेरा शरीर जो है भ्रमति, घूम रहा है, मेरा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। निमित्तानि च पश्यामि पीड़ितानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवहे। अब अर्जुन और बहाने बना रहा है। क्या कह रहा है कि निमित्तानि न पश्यामि, हे केशव, मुझे यहाँ पर सब लक्षण विपरीत दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने बंधुओं को मानकर कोई यहाँ पर श्रेष्ठता, कोई अच्छा काम नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अब एक अर्जुन जो युद्ध के लिए तैयार ही इसीलिए हुआ था ताकि राज्य मिले, ताकि विजय मिले, अब वो कृष्ण को क्या कह रहा है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, ना सुख चाहिए। हे गोविंद, हे भगवान, मैं ऐसी जीविका से क्या करूँगा, ऐसे भोग का मैं क्या करूँगा। येषाम अर्थकांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च
ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा बध्नानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। ये कह रहा है कि हेशाम अर्थे, जिनके लिए कृष्ण, जिनके लिए राज्य और भोग सुख की इच्छा करता हूँ होती हैं, वही मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। कौन कौन खड़े हैं? कह रहे हैं मेरे आचार्य खड़े हैं। हर संबंध दिखा दिया गया है। मेरे आचार्य, पितर, मेरे पितर लोग, पितामह लोग, पुत्र और मेरे पुत्र के समान जो हैं वो पुत्र खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरे मामा खड़े हैं, मेरे ससुर खड़े हैं, मेरे पौत्र जो पौत्र होते हैं पोते वो खड़े हैं, श्याला मेरे साले, ये सारे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं। इनके लिए जो धन और भोग की इच्छा होती है, अब इन्हीं को मानकर मैं भोग का क्या करूँगा? जबकि अर्जुन ये सब जानते हुए युद्ध में आया था, पर युद्ध की अवस्था में आकर के ऐसे मोह ने उसे घेर लिया है कि वो अब नए नए प्रकार से मन को दिलासे दे रहा है, मन को भान दे रहा है युद्ध ना करने की। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्जुन कह रहा है कि इन लोगों को तो मैं तीन लोक, जो स्वर्ग लोक हैं और जितने भी लोक हैं, द्युलोक हैं, इन तीनों लोकों को लेकर भी मैं नहीं मारना चाहूँगा। एक मही कृते, एक पृथ्वी के लिए तो मैं इन्हें क्यों मारूंगा, इन्हें क्यों मारना चाहूँगा। निहत्य धार्तराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दनः पापम एव आश्रयेत् अस्मात् हत्वा एतान आततायिनः। अर्जुन कह रहा है जो ये आतताई हैं, आतताई जो दुष्ट लोग हैं, इनको मारकर, जो धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र यानी कि कौरव हैं, उनको मारकर मुझे पाप ही लगेगा। जिन्होंने द्रौपदी का हरण किया, जिन्होंने अर्जुन और उनके भाइयों को जलाना चाहा लाख में, जिन्होंने वनवास दिया, उनको मार करके अर्जुन कह रहा है मुझे पाप ही लगेगा, इसीलिए मैं इनको मारना नहीं चाहता। अर्जुन इतना ज़्यादा मोह से ग्रसित हो गया है कि वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रहा है। जीवन में व्यक्ति ऐसा ही करता है, जब उसे कोई कार्य में मोह होता है, शौक होता है, तो वो उसे ना करने के लिए लाखों ढूंढता है बहाने, कुछ भी बहाने ढूंढ सकता है वो, और वो बहाने ऐसे होते हैं कि सच में वो घट जाते हैं। जब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ये काम ना करूं, तो रोगी पड़ जाता है अपने आप, इतनी इच्छा प्रबल करता है कि मैं रोगी हो जाऊं, वो हो जाता है। अर्जुन यहाँ पर किसी प्रकार से शारीरिक रूप से ग्रसित नहीं है, लेकिन वो देख करके इतना भयभीत हो गया, उसने अपने अंदर इतनी ग्लानि बिठा ली है कि उसके हाथ पैर ही काम करने बंद कर गए। हर व्यक्ति के जीवन में ये होता है, जब हम किसी काम को नहीं करना चाहेंगे, हम शोक मोह से ग्रसित होंगे, तो अपने आप हम रोगी पड़ जाएंगे, अपने आप हम भयभीत होकर ग्लानि में आकर के हमारी हालत वो हो जाएगी बद से बदतर। उस समय विचारना चाहिए गीता को, जो गीता कह रही है, वो अवस्था सबकी दिखा रही है कि तस्मान् नार्या वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम बांधव। हे कृष्ण, हे केशव, हे माधव, इनको मार करके, अपने भाइयों को मार करके मैं कैसे ही सुखी हो सकता हूँ, अपने बांधवों को मार करके। अर्जुन और ढूंढ रहा है तरीके, यदि ये तरीके ना मिले कि ठीक है कौरव तो बुरे हैं, दुष्ट होने मारने से क्या पाप, अर्जुन और बहाने ढूंढ रहा है। क्या बहाने हैं? यद्येपि न पश्यन्ति लोभपहतचेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। यद्यपि ये लोग नहीं देख रहे हैं, जिनका जो चित्त है वो लोभ से भर गया है, ये लोग जो कुल के नाश में दोष होते हैं, जो पाप होता है, मित्रद्रोह से पाप होता है, उसको नहीं देख रहे हैं। कथम न जेयम अस्माभिः पापाद् अस्मात् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत अभी जनार्दन। पर कह रहा है हे अर्जुन, हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम तो देख रहे हैं कुलक्षय से क्या दोष होता है, ये जानते हुए भी हम कैसे युद्ध में प्रवृत्त हो जाएं जनार्दन। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, अब बता रहा है कि क्या क्या दोष होते हैं कुलक्षय होने पर, कुलनाश होने पर। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवति उत। कह रहे हैं कुल का नाश होने पर कुल की स्त्रियों का धर्म नष्ट हो जाता है, कुल धर्मों का नाश हो जाता है, और जो सारा पाप है उससे कुल दब जाता है। ये एक और बता रहे हैं, अधर्मा अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दृष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्णशंकर। हे वार्ष्णेय, भगवान कृष्ण वृष्णिक कुल के थे, इसलिए वार्ष्णेय कहा जाते हैं। तो हे कह रहे हैं कृष्ण, हे वार्ष्णेय, अधर्म के अभिभव से स्त्रियों का दूषण हो जाता है, स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, और स्त्री के दुष्ट होने पर भगवान सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। यदि स्त्रियां इस कुल की दूषित हो जाएं तो पूरे कुल का नाश होता है, कि कुल में वर्ण संकर फिर पैदा होते हैं। संकरो नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। और कह रहा है कि जब ऐसा कुल का नाश हो जाता है तो वर्ण संकरों से जो पितर हैं वो पाप को प्राप्त होते हैं, और पिंड जो क्रिया होती है हिंदू धर्म सनातन धर्म में, वो उनको प्राप्त ना होकर वो नरकगामी होते हैं। ये उस समय की
वर्णन के अनुसार कृष्ण अर्जुन कह रहा है, बता रहा है बातें। ये सब कह करके अर्जुन अपने आप को दिखा रहा है कि मैं कितना कमज़ोर और कायर हो चुका हूँ। और हर मनुष्य इस अवस्था में आता है, और ये अवस्था वही है जब हमारे पास सब कुछ होते हुए हमारा मन बस हट जाता है। बस मन के हट जाने से मनुष्य बहाने ढूंढता है, तरह तरह के बहुत से बहाने ढूंढता है। वही बहाने यहाँ अर्जुन ढूंढ रहा है। यही गीता का पहला अध्याय दिखाना चाह रहा है कि कैसे व्यक्ति बहाने ढूंढता है बचने के, युद्ध से बचने के, अपने कर्म से, कर्तव्य से बचने के। उसी को भगवान ने आगे कहा कर्तव्य करने के लिए। ऐसे कह रहा है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्यस्य सुख लोभेन हंतुम सुदमा। अब कह रहा है, हे केशव, हम सब यहाँ महापाप करने को खड़े हुए हैं, जो अपने भाइयों को सिर्फ राज्य के लिए मारने को तैयार हैं। ये सब कह करके अब संजय बता रहे हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य पाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। इतना कहते हुए अर्जुन अपने रथ धनुष बाण को छोड़ करके और चित्त पे इतना व्याकुल हो चुका है कि रथ के ऊपर सर पकड़े अपना बैठ गया है। ये पहला स्थिति बताई गई है गीता के अंदर, जो हर मनुष्य की होती है, और वो यही करता है, ये सर पकड़कर बैठ जाता है। इस अवस्था को जब जान लेंगे, इसके बाद आरंभ होता है कृष्ण का प्रवचन, कृष्ण की बातें। जब व्यक्ति इस अवस्था में आ जाएगा तब गीता कार्य करेगी। इससे पहले ये गीता का भाग नहीं है, गीता का उपदेश नहीं है। गीता किनके लिए है, गीता किस अवस्था में काम आती है, उसका ये उद्देश्य है। हालांकि गीता केवल इतनी ही नहीं है, इतने अंश में नहीं है, क्योंकि इतना प्रश्न अर्जुन का भी है। आगे और प्रश्न बढ़ते जाएंगे और हर प्रश्न का उत्तर आता जाएगा। अभी जो पहली अवस्था है, यहाँ अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, कोई शंका नहीं है, सिर्फ वो अपनी स्थिति को बता रहा है किसी के आगे, कृष्ण के आगे कह रहा है। जैसे मनुष्य अपनी जब बुरी अवस्था में होता है तो किसी कृष्ण के समान व्यक्ति के पास जाकर से वो अच्छा मानता है, समझता है, अपनी समस्याएं बताता है। उससे उत्तर नहीं चाहता है, पर समस्याएं बताता है, उत्तर अपने आप व्यक्ति देता है। वैसे ही अर्जुन कृष्ण को कह रहा है कि मेरे बस का अब कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे रोम रोम अब काम नहीं कर रहे हैं। ये अवस्था हम सब की होती है, हर अर्जुन की होती है, और तब कृष्ण की आवश्यकता होती है, तब गीता की आवश्यकता होती है। अगले अध्याय में बताएंगे कृष्ण ने क्या कहा है, और कृष्ण ने बहुत ही रोचक बात कही है। अर्जुन एक इस तरह की बातों को कह रहा था कि मेरा मन कंपित है, व्यथित है। कृष्ण के उत्तर ऐसे नहीं है कि कंपित होने से तुम ठीक हो जाओ, तुम युद्ध करो, तुम काम करो। कृष्ण के उत्तर बहुत ही अचेतन अवस्था के हैं, कृष्ण के उत्तर परमार्थ अवस्था के हैं। इसलिए गीता बहुत ही विशिष्ट ग्रंथ बन जाता है, क्योंकि उत्तर जो कृष्ण ने दिए वो अपनी अवस्था को जान कर दिए, और उसी अवस्था में कृष्ण को लाना चाह रहे हैं, उसी अवस्था में गीता को पढ़ने वाले को भी लाना चाह रहे हैं व्यास, जिन्होंने कृष्ण के प्रवचन को संकलित किया महाभारत के अंदर। तो आज इस व्याख्यान में पहला अध्याय इतना ही। धन्यवाद।